भैया पढ़ाई लिखाई करने से अच्छा सोच दिमाग में आता है। माँ से पढ़ाई भैया अच्छा ज्ञान अच्छा बुद्धि पाने के लिए मौसा जी ने कॉलेज में नाम लिखवाया है। क्या नाम? ठीक है भैया, चलिए इस समय जब नाम लिखा गया है तो बस पढ़ेंगे। क्या नाम? भूगोलवा जी सर, इधर आओ। आ गया। तबियत में कोई गड़बड़ी है? सर्दी से नाक हिलता है सर। सर्दी से नाक हिलता है। देखो भूगोलवा, इस समय में तुमको टिप्पणी, सब विद्यार्थी को टिप्पणी देता हूँ। अब मैं देता हूँ थोड़ा टिप्पणी में, ठीक है? टिफिन दे करके मीटिंग में जाता है। हाँ मीटिंग में जाता हूँ, ठीक है? तो हम जाते हैं बकरी चराने के लिए। मीटिंग में आप टिफिन दे जाता है। भगवान ले दिन नन्हे दे दिन। देखो तुम लोग पढ़ो, मैं मीटिंग में जाता हूँ, आधा घंटा बाद अंदर आता हूँ। तब हम पढ़ाएंगे। हाँ तुम लोग पढ़ो, हम पढ़ाएंगे। हाँ तुम लोग पढ़ो, मैं थोड़ा मीटिंग में फोन आता हूँ। ठीक है जाइए छोड़, जाइए छोड़। ई छोरा बड़ मारी चला हमरा। गणमनिया मास्टर, हारमोनियम मास्टर ले चली गए। अभी सीरियस बताता। गणमनिया हारमोनियम मास्टर को आप तो हम मास्टर बन गया, वरना ठुके लगेगा। नहीं तो बड़ी मार मारेंगे हम मास्टर। भैया सिल्ला यागे छोड़ के खाली कॉपी का फाड़ फाड़ का हेलीकॉप्टर बनवे के ओके। तोर कथी नाम छ? तारा। तारा हम छु सिंहासरा पारा। बैठो बैठो बैठो। ए अनि याता तू याता पत्थर की छड़ी के तोर कथी नाम छ? आशा। आशा तब तो हम भोजपुरी नहीं आशा। ए मटकी तू याता एकरा तो उठलो नहीं। तोर कथी नाम छ? सीला। सीला हम छियो करी का पिल्ला। अच्छा ठीक है। रविंद्रा ये छोड़। हाँ सर बोलिए। ऐसा ही बोले छै? जी सर। कथी कथी लिखा है? ओ आ चला का कब्र का न तो ये छोड़ा हमरा से आगू बढ़ जाएगा। बैठो 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 बैठो। बाबू स्टीयरिंग,
बाबू ये स्टीयरिंग ई छोड़ा 5 होगा। आई तू कथी कथी लिखा है? हम लिखा है कबीर कहने को कान चुन का केला बारी में कान चुन का। पढ़लो नहीं कहियो तो हर बार ये सब पुराना पढ़ाई है। हम जो लिखाते हैं सो पढ़ो। ठीक है सर पढ़ाइए। अच्छा बैठो बैठो पार्टी चोरी केला का विद्यार्थी का मास्टर मास्टर हम है हैं। बहादुर चलो सामने आओ। ये बात है। देखो इस समय में जो तुझे कहूंगा क्या तुम मेरी बातों को मानोगे? अरे इसमें बहुत फायदा होगा। क्यों नहीं? मास्टर है कि तू मास्टर है? मेरे आगे में कोई मास्टर नहीं है। ये दोनों भाई बड़ी तमसा है। सुनो जो मैं कहा मेरे बातों को मानेगा कि नहीं मानेगा? हाँ एकदम मानेंगे। क्यों नहीं? तो कान खोल के सुन ले। क्या बात है? रे बहादुर दो भाई हैं हम असगरे। इस समय पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है। कुछ नहीं रखा है। मेरे साथ चलो। ए, जो कहता हूँ पूरा सुनो। मेरे साथ चलो। मैं एक अखड़ा बनाया हूँ जहाँ पर खलीफा लड़ता है कुश्ती करता है। साथ चलो। नहीं सर रे हम हमारे बाप बकरी बेच कर नाम लिखा दिला कल के बुआरे पर यह अच्छा फिर ले भी तो हरि नारायण डॉक्टर साहब के अरे पढ़ाई लिखाई में इस दुनिया संसार में कुछ नहीं रखा है। जो मैं कहता हूँ मेरे बातों को मानो। चलो खेल कूद करेंगे। तोर बात नहीं करो तू आना का पकड़ दी। खेल कूद करेंगे अखड़ा लड़ेंगे हम नहीं दूँ। शरीर बनाएंगे दुनिया संसार में ताकत बना के नाम कमाएंगे। चल क्या तू नहीं जाएगा? बहादुर इस दुनिया संसार में विद्यार्थी बनने से कोई फायदा नहीं। पढ़ाई लिखाई को छोड़ो। चलो इस लड़ाई झगड़ करते हैं। मैं यहाँ पर मैं आपके साथ में लड़ने झगड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे मम्मी पापा ने इतना कमा करके मुझे पढ़ने के लिए दिया है। अच्छा आपके साथ में कदापि नहीं मैं पढ़ सकता। ये रुदल सिंह को पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं लगता है। जो भी दिल लगता है दोस्ती करने में दिल लगता है। अरे शरीर बनेगा ताकत बढ़ेगा। कोई माय का ना दुनिया संसार में तुझसे कोई जीत नहीं सकता है। प्यार से समझाता हूँ मेरे बातों को। मैं कदापि आपके साथ में लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा मेरे साथ कोई नहीं जाएगा? नहीं। ठीक है इस समय इसका भी उपाय मेरे पास है। देखो बहादुर रुदल सिंह का बात जो भी रुदल सिंह बोल देता है वही करता है। प्यार से समझाता हो। चलो साथ साथ लड़ेंगे कुश्ती खेलेंगे। पढ़ाई लिखाई को छोड़ो। आपके साथ में कहता फिर नहीं जाना चाहता। नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। मेरे साथ लड़ने के लिए अखाड़ा पर जाएगा कि नहीं? एक तो हमार माँ बाप पहले ये मर गए। अच्छा हमार बाबा बचले। अच्छा एगो एगो केस गिन गिन के कैंची लेके काट के हमरा स्कूल में नाम लिखे। अच्छा आई के लड़ाई झगड़ा करे। क्या तू फलका की ओर नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं बोल? ये रुदल सिंह को पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं लगता है। मैं आपके साथ में कदापि नहीं जाना चाहता हूँ लड़ने के लिए।
मरी पुपियो भी सब कर जाए पढ़ा चला जाए मैं आपके साथ में चला जाएगा लड़ेगा नहीं साला पढ़ाई करेगा सब कुछ देर हुआ मुझको मीटिंग में जाने के लिए। पूरा विद्यार्थी कहाँ गया है? क्या हुआ रे भुकुलबा? अरे क्या हुआ वहां तू बोलो? कहीं लोर पहुंच गई सोल हमरा सोल के मारल को। अरे कौन विद्यार्थी मारा है बताओ मुझको। बेरा बेरी तीन उठा के मारल को। क्या तीनों को मार दिया है? मुझे बताओ कौन मारा है? सर हम सब पढ़े छलियो पढ़ते रुदल सिंह एला कहते पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है, चलो हमारे साथ कुश्ती लड़ने के लिए। अच्छा हम कल नहीं जीबू कहे नहीं चलो हमारे साथ कुश्ती लड़ने के लिए, खेल कूद करेंगे, कुश्ती लड़ेंगे, भीष्म करेंगे। अच्छा हम कलिए नहीं जाऊंगा। पहले हमरा तीनों आदमी के दाग के फोफिया देल का। क्या तीनों आदमी का मारा है रुदल सिंह ने? अभी इस समय कहाँ है रुदल सिंह? ए बगले में हता हाथ को अरे सर आगे पीछे दोनों मार दिया है। हमारे तीनों आदमी का मार दे को। अच्छा चलो हम लोग सीधे मिलते हैं अभी चलो। सर जब मैं रुदल सिंह आया यहाँ पर मैं पढ़ने लिखने पे ध्यान दिया था। रुदल सिंह ने मुझे गलत पकड़ के उठाया और बोला कि सुनो बहादुर, पढ़ने लिखने में आजकल दिल नहीं लगता है, उसमें कोई फायदा नहीं है, चलो कुश्ती लड़ते हैं। अच्छा रुदल सिंह ने बोला तुम्हें पढ़ने लिखने में मुझे दिल नहीं लगता है, चलो यहाँ से कुश्ती लड़ने के लिए। जी अच्छा चलो मैं रुदल सिंह से मिलता हूँ अभी। जब मैं कुश्ती लड़ने के लिए मैं काफी तैयारी नहीं हुआ तो मुझे तीनों आदमी को बराबर मारने की कोशिश किया। ठीक है चलो। तीनों आदमी को जो है ऐसा हाल कर दिया है सर कि देखिए तीनों आदमी के पूरा शरीर कमजोर हो गया है। चलो ठीक है चलो। जिस समय से ये रुदल सिंह कॉलेज में आया है, एक भी विद्यार्थी को पढ़ने लिखने में दिल नहीं देता है। चलो इस समय मैं तुझे गार्जियन को पास ले जाता हूँ, जब तुम्हें माता पिता कहेगा उसे मैं तुझे छोड़ करता हूँ। तो इधर से अरे बाटी चुप भांडे स्कूल से निकल देंगे। आप अपनों को नीचे से पढ़ गए, नीचे से पढ़ गए, भागे भागा करके। ऐसे दोनों बालक को भाई कागज
एडमिशन कराया। ठीक है, मैं कुछ देर आराम करता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा। आ गया यहाँ बिल्कुल रूम तक। मास्टर साहब, बोलिए। ये क्या बात है? मुझे दोनों बालक कर मेरा पास ले आया है। देखिए प्रमोद सिंह, ये लड़का पढ़ने लायक नहीं है। रोज की रोज कॉलेज में मार करता है, दंगा फसाद करता है, इसलिए कॉलेज से निकाल दिया उन्होंने। क्या ये दोनों बालक हर कॉलेज को अंदर में और हर वक्त झगड़ लड़ाई करता है? क्यों नहीं? ठीक है, तुम यहाँ से जा सकता हो। ठीक है, यहाँ से जाओ। रुदल सिंह, ये बोलो। बोलिए मूसा जी। जो आपके दोनों भाई की कॉलेज में एडमिशन कराया पढ़ने लिखने के लिए और की झगड़ लड़ाई करने के लिए। मूसा जी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। पढ़ाई करने की कोशिश करता हो तो दिल लड़ाई झगड़ पे चला जाता है। कुश्ती करने का दिल करता है, फलका पर लड़ने का दिल करता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं मौसा जी? क्या तुमको पढ़ने लिखने में दिल नहीं लगता है और ये कुश्ती करने में दिल तुमको लगना चाहिए? हाँ मौसा जी। देखो, ऐसी परवर सिंह का एक से ले गया है जो ऐसी परवर सिंह आपको दिया है पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन पढ़ने लिखने में आपको दिल नहीं लगता है। तुम एक से ले गया है, तुम चले जाओ ऐसी क्या को रखवाली करना। क्या जो 101 गाय है, उस गाय को मैं रखवाली करने के लिए, चराने के लिए जंगल की ओर चला जाओ? क्या नहीं मौसा जी। बोलिए। लेकिन एक बात है, अगर 101 गाय को मैं चराया, अगर उससे कोई दूध हुआ, जितना ही हुआ, कम हुआ चाहे ज्यादा दूध हुआ, इससे मैं किसी को नहीं दे सकता। ठीक है, 101 गाय के जितना भी दूध है आप पी सकते हैं। क्या नहीं? इस समय मैं आपको आगे आने के लिए तैयार हूं। जो आपका 101 गाय है, मैं चराने के लिए तैयार हूं। क्या रहे? चलो से मौसा जी। है बोलो। आपके दोनों भाई को मैं मधुपुर कॉलेज में एडमिशन कराया, लेकिन इसी कॉलेज को अंदर तो दोनों भाई झगड़ लड़ाई कैसे कर सकता था? देखिए मौसा जी, मैंने बार बार रुदल को समझाया, ऐसे मत करो भाई, पढ़ने लिखने में ध्यान दो, लेकिन एक बात नहीं माना। हाय तो छोटा, मैं करूं तो करूं क्या? उसे मारता पीटता स्कूल में तो भी मैं बदनाम होता, कहीं भाग करके चले जाता तो मैं उसे कहाँ ढूंढता मौसा जी? अच्छा, मैं समझ, आपको पढ़ने लिखने आपको दिल नहीं लगता है कॉलेज में। एक उपाय मेरा पास है, राउदल सिंह को 101 चलाने के लिए जंगल की ओर भेजता दिया हुआ, लेकिन अब राज कलिंजर को अंदर में इधर अभी आश्रम में आपको ड्यूटी देता है, सारे चार्ज आपको देकर करना पड़ेगा। यानी राज कलिंजर की जितने भी खर्चा पानी अपने राज कलिंजर में चलता है, क्या उसका मैं रखवाली करूं? क्या नहीं? ठीक है मौसा जी, ठीक है, तुम अच्छा तरह से रखवाली करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक बता।
मास्टर साहब, इस वक्त छोटे भाई को मैंने इतना समझाया कॉलेज में, मेरा बात नहीं माना। हमको तो बिना यही दुख बाबू सहबई होया। मास्टर साहब, मास्टर साहब, मेरे भाई रुदल को जन्म लेते ही न जाने परमात्मा क्या लीला रच दिया, इसको बाग जागीर में क्या है कुछ समझ नहीं आता है। का बेटा आज अपने मौसा किया छोटे भाई रुदल की कारण मेरा रात सर्री उजड़ गया। अब क्या करूं, दूसरे की याद में रहने से हुकूमत को बजाना पड़ेगा। मास्टर साहब, रुदल को जन्म लेते ही राजेश्वरी पिताजी का सर कट गया। हम लोग मास्टर साहब, अब जो मौसा जी डिप्टी दिया है राज कलीजर को देखभाल करने के लिए, मैं यहाँ से चलता हूँ, अपने मौसा का बातों का पालन करूंगा और राज कलीजर में जैसे तैसे गुजारा करूंगा।
मैं यहाँ से चलता हूँ। हाँ सिवाको, ये रोदर साथ को क्या को चराने के लिए भेजा हो, लेकिन अच्छा तरह से क्या चराता है कि रहे ऐसे चाह दो, मैं आंतरिक मंगाता हूँ। और उसके बाद ये रुदल सैफ को पास भेजोगा जो अच्छा तरह से क्या चराता है कि रहे। चलो मंत्री, आने का कोशिश करवा दो। जैसा जैसा हो जैसा सूर देवा या बाप के धारू मानव को के नरब देवा जैसा हो जैसा सूर देवा या बाप के धारू मानव को के नरब देवा जी महाराज। देखो, तब यहाँ रोदर सैफ को इस जंगल में भेज दिया हो गया चराने के लिए। जी महाराज। लेकिन ये बच्चा हरामी है। हाँ महाराज। यहाँ से तो फर्म चले जाओ और उसका देखना कि यहाँ छत्र से गया चराता है कि नहीं। देखे ला जा पर दिया छात्र से क्या चरवे छे कि न चरवे छे महाराज से। क्या नहीं, यहाँ से जाओ फर्म चले जाओ। ठीक है जाय छे महाराज। ठीक है जाय छे महाराज। देखे छे चरवे छे कनु कास के दुअक में मुका में देखबा महाराज। क्या रहे, मैं यहाँ से चलता हूँ। अपने भाई को जरा आराम कर। आप भाइयों ने डगरिया भैया आ गया चरबई हो भी। ये क्या
इस समय मौसा को आज्ञा पालन करके 101 गाय को लेकर के मैं जंगल चराने के लिए आ गया हूं। लेकिन जब तक जंगल में गाय चलेगा, जब तक उसका पेट भरेगा, तब तक मैं अपने दिल बहलाने के लिए एक बांसुरी खरीदा हूं। इस समय ये बांसुरी बजा करके मैं अपने गाय को दिल बहला करके अवश्य चलाऊंगा। इस समय मैं जंगल में अपने गाय चराता हूं। इतना बड़ा जंगल में एक शेरनी जो मेरे गाय पर हमला करता है, कौन है ये शेरनी? अगर मेरे गाय को कुछ हो गया तो कदापि उसे मैं जिंदा छोड़ नहीं सकता। देखो ये समय जो तू अपने इच्छा अनुसार ये मेरी गाय पर जो हमला कर रही है, एक बात सोच ले, ये रुदल सिंह है। जब तक रुदल सिंह तेरा सामने खड़ा है, अपने गाय को कदापि कुछ हो नहीं देगा। रुदल है या दूसरा, आज शरीर के सामने आ गया है, तो मेरा भोजन है, तेरे मांस खाकर मैं अपने पेट को भरूंगा। अच्छा, आज तुझे भूख लग गया, आज तेरा पेट जलन हो गया। रुदल सिंह को मार करके तो अपना पेट को, भोजन को, अपने पेट को भर जाएगा। देखो शरीर, रुदल सिंह जो कहता है उस बातों को मानो, यहां से वापस लौट जाओ, नहीं तो मुंह बिगड़ जाओ, तो कदापि इस जंगल में तुझे जिंदा नहीं छोड़। रुदल सिंह, मेरा नाम शेरनी है, कितने शेरों को मैंने जन्म दिया है, लेकिन आज तुझे या तुम्हारे जो भी गाय है, किसी एक को मैं भोजन करके मैं अपने पेट के पालन करूंगा। ऐसा नहीं, सब तेरा विचार है कि आदिवासी को मार करके तो अपना पेट को पालन करेगी, तो मेरा भी एक बात सुन ले। ये आदिवासी तुझे कह रहा है कि अगर तुझे इच्छा होगी आदिवासी को मारने का, तो यह भी मैं तुझे वचन देता हूं, यह भी वचन देता हूं, अगर तुम्हारे सीने का दूध मैं नहीं पिया, तो मैं भी अपने मां को चला। रुदल सिंह, आज अगर शरीर का दूध पी लिया तो ठीक है, अगर शरीर का मुकाबला नहीं कर सका तो आज तेरे मांस नोच नोच कर सभी खाएगा। कौन है? अगर तुम्हारा सामना मैं नहीं कर सका, अगर तुम्हारा सामना मैं नहीं कर सका, तो मुझे मार करके जो भी बड़ा मांस होगा वो खाकर अपना पेट को भरना। अगर मैं अपने ताकत बल से तुझसे जीत गया
तो तेरे सीने का दूध मावा चौल है। रुदल सिंह बोलो, चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। देखो आज रुदल सिंह का मांस शेरनी खाता है या शेरनी का दूध रुदल सिंह पीता है। तैयार हो, चलो तैयार हो जाओ। टमाटर लाल कर भेजा हो ये रुदल सिंह देखने के लिए, लेकिन अभी तक आया नहीं। ठीक है, मैं कुछ देर देख। महाराज, महाराज जुलूम हो रहा। टमाटर लाल जी क्या महाराज। हो गया? महाराज रुदल सिंह गेला गया चरवेला, हम तो पीछे में गेलिए महाराज। अच्छा, जब जंगल में जाकर देखे छे महाराज, उस शेरनी के साथे युद्ध भ रहल छै रुदल सिंह के महाराज। क्या जैसे रुदल सिंह को शेरनी की जूझ हो? हाँ हाँ महाराज, यहाँ से फौरन चलना चाहिए। जल्दी जाकर देखे महाराज, जल्दी चलो महाराज। मास्टर साहब, भाई रुदल को नौशाह जी ने गाय चराने के लिए भेजा है जंगल। मैं इस दरबार का रखवाली करता हूँ। टमाटर लाल कहाँ रहता है कहाँ नहीं, कोई ठिकाना नहीं देखता हूँ। मौसा जी बोला था क्या हुआ? जुलूम हो गया महाराज। क्या हुआ टमाटर लाल? महाराज रुदल सिंह महाराज गेला गाय चरवेला। अच्छा, इस जंगल में शेरनी के साथ में रुदल सिंह महाराज के युद्ध भरा था महाराज। क्या? हाँ हाँ महाराज, अरे चलो फौरन चलो, जल्दी चलो चलो, मेरे भाई रुदल को खा जाएगा
सिर में। रुदल सिंह, बोलो। आज तूने ये शेरनी को पछाड़ करके तूने मेरे सीने की दूध पी लिया। रुदल, जब शेरनी को कितने शेरों की जन्म दिया था, लेकिन आज तूने सारे का बात को काट करके आज शेरनी को पछाड़ कर इस जंगल में तूने दूध पिया। आज से तुम्हारा और मेरा माँ और पुत्र का रिश्ता तुझे जोड़ दिया। क्या है इस दुनिया संसार में, इस दुनिया संसार में मुझे तो पैदा किया माँ देवला ने, लेकिन आज हे माँ, आज तुम्हारा दूध पी करके, तुम्हारे सीने का दूध पी करके आज ये दल से अपना ताकत बढ़ाया है। माँ, ये दुनिया संसार में आपका दूध का कर्ज हमेशा रुदल सिंह पर रखा रहेगा। माँ, पुत्र रुदल सिंह, जब दूध पी लिया हो तो ये दुनिया संसार में एक बेटा ही अपनी माँ का दूध पीता है। आज से तू मेरी माँ है और मैं तेरा बेटा। पुत्र रुदल, बोलो माँ। आज शेरनी तेरा माँ हो गया, तू निशान होकर एक शेरनी को पुत्र हो गया। बेटा, तू हमेशा इस जंगल में आते रहना। अगर तू इस जंगल में नहीं आएगा और तेरी सूरत मैं नहीं देखूंगा तो इस शेरनी को दिल नहीं लगेगा बेटा। क्यों नहीं माँ? एक बेटे के बिना एक माँ को दिल नहीं लगता है। इससे पहले ये रुदल सिंह सिर्फ अकेला था माँ, लेकिन आज इस जंगल में आने के बाद, तुझसे मिलने के बाद, आज इस जंगल का काग पंछी, पशु पक्षी सब मुझे भैया भैया कह करके बुलाता है माँ। बेटा रुदल, इस समय तेरा माँ हूं मैं। आओ मेरे गोदी में आकर थोड़ा देर आराम कर लो। बेटा, माँ, कभी भी ये तुम्हारा भी कोई भी मुसीबत पड़े तो एक बार ये शेरनी माँ को याद कर लेना बेटा। माँ, आज तक मेरी माँ डाला हंस खेल करके आज तक मुझे गोदी में नहीं खिलाया माँ। जब भी खिलाया तो आंखों से आंसू बहताया। हंसी खेल से अपने बेटे रुदल को कभी गोदी में नहीं खिलाया माँ। वही ना गए बेटा, एक बार गोदी में आओ। रखी है रूदाला
तुहरो माँ आज से मेरी बात वाला बात का हो गई है। आज से तुलसी का माँ धर्म का है माँ। दारा बके ये मैया तुहरो बोले पुत्र, जैसे तूने आज गोदी में खिलाया, आज रुद्र सिंह को दिल बहुत खुश हो गया बा। बेटा रुदल, बोले बा, जो भी मुसीबत तुम्हें आगे चल कर आए, तुम मुझे अपनी माँ को याद कर लेना। जितने काग पक्षी शेर शियार है, सब तुम्हारे भाई भाई है, सब तुम्हारे दुख सुख में हमेशा साथ रहेंगे बेटा। क्यों बा? लेकिन बेटा इस समय मुझे इंसानों को दमक लग रहा है। कोई इंसान आ रहा है, मैं उसे भोजन बनाए के अवश्य मैं खाऊंगा। नहीं माँ, ऐसा मत करना। हो सकता है कि मेरा भी कोई रिश्तेदार हो। माँ, मुझसे पूछे बिना ऐसा मत करना। तो इस समय पुत्र देखो, तुम्हारा रिश्तेदार है। अगर तुम्हारा रिश्तेदार नहीं होगा तो ये शेर तुझे, वो जो भी इंसान आएगा उसे भोजन बनाकर खा जाएगा। माँ, इस समय दूसरा कोई नहीं। एक मेरे बड़े भैया लाल सिंह है और एक मेरे मौसा जी है। माँ से कुछ मत कर। अच्छा, एक तुम्हारा भाई है और एक मौसा जी है। हाँ मेरे भैया। यानी उसे कुछ नहीं करना है पुत्र। हाँ माँ। जब तुम्हारे भाई आया है और मौसा आया है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। वो मुझ पूछो जो किस कारण से यहाँ पर आया है, क्या मुसीबत पड़ा है। ठीक है माँ। भैया, इस समय इस साइकिल में आने की कारण क्या है? हाँ बाबुआ, सुनो मेरे। सहोदर रे, हाँ भैया, इस समय आपके आंखें से आंसू क्यों जा रहा है? क्या? जैसे मंत्री ने बोला, आपका छोटे भाई रुद्र सिंह बात से लड़ रहा है, मेरा तो होश उड़ गया भाई। कितना दुख रे, सहोदरा, पटक पटक करके जान दे देता। नहीं भैया,
गली सारा रात। भाई भैया इसको नहीं हुआ। अरे मुझे क्या हो सकता है मेरा कलेजा अभी तक भी भैया धक में बोलता है भाई। चिंता करने की कोई बात नहीं है, यह सर भी कोई और नहीं मेरी माँ है भैया। इस जंगल में अपने सीने का दूध पिलाया है भैया। अभी तो ज्ञान दिए हैं कि एक माँ होती है जो अपने बेटे को सीने का दूध पिलाती है। एक माँ बेटे को सिवा किसी दूसरे को सीने का दूध नहीं पिलाती भैया। बोलो भाई निधल। आज ये शेर ने अपने सीने का दूध पिलाई है, तो बताइए क्या ये मेरी माँ हुई कि नहीं हुई? क्यों नहीं? भैया अगर जब तुम्हारा माँ हुआ तो मेरा भी माँ है। क्या नहीं? मैं चल करके प्रणाम करता हूँ। मुलाकात कीजिए भैया। हे मास्टर देखिए जब भैया, मीरन बताया मुझे तो मेरा होश उड़ गया था माँ। नहीं नहीं भैया, अगर आपका आशीर्वाद मेरी माँ जाला का आशीर्वाद मेरे साथ है भैया, मुझे कुछ नहीं होगा भैया जी। क्यों नहीं? माँ बेटे का रिश्ता जोड़ चुका हूँ। मौसा जी ने मुझे गाय चराने का ऑर्डर दिया है, रोज की रोज मैं आऊंगा भैया। अगर किसी दिन देर भी हो जाए तो आप चिंता मत कीजिएगा भैया जी। मेरे भाई निधल, अगर कुछ भी तुम्हारी शिकायत सुनता हो तो मेरा बदन थर थर कांपने लग जाता है। नहीं भैया, आप चिंता मत कीजिए, क्या साथ में मौसा जी भी आया है? क्यों नहीं? मौसा जी उधर से बोलिए। ऐसे जंगल में आपको क्या चलाने के लिए भेजा हो? क्यों नहीं? क्या ऐसे जंगल में सारे बहुत जानवर है और उसके साथ आपको मारने के लिए भेजा हो? नहीं नहीं मौसा जी, इस समय मैं जंगल में अपने भाई, अपने बहन, अपने चाचा, अपने चाची से मुलाकात करता हूँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करता। देखो ठीक है उधर से, या छात्रों से क्या चलाना और गाय चलाने में कोई चीज का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है मौसा जी, कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा। बात ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए। बेटा यहाँ से माँ, पुत्र, देखो माँ, इस समय भैया आया था, मौसा जी आया था, अब इस समय सूरज भी ढल चुका है, शाम पड़ गया है। अब मैं यहाँ से राज कलिंगर चलता हूँ और हो सवेरे मैं फिर घर चलाने के लिए आऊंगा माँ। पुत्र, इस समय तुम जा सकते हो पुत्र, लेकिन आगे चलकर कोई भी मुसीबत पड़े, कोई भी दुख सुख आए तो एक बार ये माँ को और ये जंगल को जितने काग पंछी तेरे भाई है, शेर सियार, सबको याद कर लेना पुत्र। ठीक है माँ। तेरा दुख सुख में हमेशा ये जंगल का जितने भी शेर सियार है, जितने भी काग पंछी है, तेरा भाई भाई है, सब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है माँ, इस समय मैं यहाँ से राज कलिंगर की ओर चलता हूँ। छोरे पुत्र, ऐसा न हो कि तू जाकर राज कलिंगर में अपने माई और भाई को भूलकर शहर से जाकर सो नहीं जाना तू। नहीं नहीं माँ, ऐसा उर्वल सिंह कदापि कर नहीं सकता है। मैं हो कि सवेरे फिर इसी जंगल की ओर आऊंगा। छोरे पुत्र, मुझे आ गया तो माँ। तुम जा सकते हो, प्रणाम माँ। मैं भी जंगल की ओर चलूंगा। ये मस्त रहो।
मास्टर साहब, मैं नित्य नियम अपने माशा का टहल बजाता हूँ। जब आधी रात होता है, इस समय आ गया है, मैं चल करके मैहर वाली दुर्गा माँ को पूजा करने के लिए जाता हूँ। अब निसी भाग रात है। जिस दिन से मैंने राज कलिंगर आया हूँ, उस दिन से मैं मैहर वाली दुर्गा को हमेशा निसी भाग रात में पूजा करने के लिए चलता हूँ। आज अभी उस समय आ गया है, मैं यहाँ से राज मैहर माँ दुर्गा को पूजा करने के लिए चलता हूँ।